हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अपब्राइट एजुकेशन पे। आज हम करेंगे यूके ट्रिपल एस का मॉक थर्ड है हमारा ये। इससे पहले हम 2 मॉक पेपर डाल चुके हैं 100 नंबर के, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं हमारी मॉक पेपर की प्लेलिस्ट में। शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो श्रीनगर गढ़वाल में हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। इसकी डिटेल आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन हुई मिल जाएगी, या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी ऑफलाइन क्लासेस की। तो शुरू करते हैं यूके ट्रिपल एस का मॉक पेपर थर्ड। पहला जो क्वेश्चन है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है? जो यह शब्द है यहाँ पे ये ये क्या है इस वाक्य में? अनिश्चितवाचक सार्वनाम, पुरुषवाचक सार्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या कर्मकर्ता सर्वनाम? जो ये क्या है इस वाक्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि जो ये सर्वनाम यह है ये क्या विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। निम्न में देशज शब्द है, नमक, क्षण, अखबार या झोला। काफी आसान सा है। देसी शब्द कौन सा है इसमें? तो आपको पढ़ के ही लग रहा होगा देसी शब्द कौन है, झोला। चौथा वाला क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, वाणी, वीणा पाणी, शारदा, कमला। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, कमला। कमला क्या नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीनों है, वाणी, वीणा पाणी या शारदा, ये तीनों क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द। अगला है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टिप्पण लिखा जाता है वो किसके लिखा जाता है? मामलों को नियमानुसार निपटाना, ए वाला। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, वो है मजबूर किस भाषा का शब्द है? मजबूर फारसी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की? तो मजबूर आपका है कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द। नाविक में कौन सी संधि है? गुण, यण, वृद्धि या आदि? नाविक वो आ रहा बीच में, तो ये होगा आपका अयादि संधि। अगला है, नेकी कर दरिया में डाल। लोकित का अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नेकी कर दरिया में डाल। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। नेकी कर दरिया में डाल, तो इसका अर्थ आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। आठवां क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। ये दर नहीं है, ये पर होगा यहाँ पे। ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कौन सा कारक है? जो ये चारपाई है ये कौन सा कारक? करण, संप्रदान, अधिकरण। चारपाई किस कारक में? ठीक है, ए, बी, सी, डी। करण, संप्रदान, अधिकरण या कर्म। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। यानी कि अधिकरण कारक हमको क्या दिखाता है? कोई स्थान या समय काल वगैरह दिखाता है, तो वो कौन है? अधिकरण की। अब ये चारपाई के कोई बैठने की जगह स्थान है कोई, ठीक है, बैठने का, तो इसलिए इस पर क्या हो जाएगा? और इसमें क्या आ रहा है? जो विभक्ति आ रही है वो पर आ रही, ठीक है।
तो ये में और पर किसमें होता है आपका अधिकरण, तो इसलिए वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है निम्न में अविकारी शब्द है, जिसमें विकार नहीं आता, मतलब जो चेंज नहीं हो पाता। नारी, सर्दी, परंतु या मीठा। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें से कौन सा चेंज नहीं हो पाता? परंतु। परंतु को हम किसी में चेंज नहीं कर सकते, जैसे नारी को नारित्व में, सर्दी को सर्दियों में, ठीक है, मीठा मीठा को मिठास में। तो परंतु को लेकिन किसी में हम चेंज नहीं कर सकते, विकार नहीं ला सकते हम, ठीक है, चेंज नहीं होगा मतलब ये सब परंतु। 10वां क्वेश्चन है आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। आप भला तो जग भला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा यहाँ पे सर्वनाम होना था, क्रिया नहीं होना था, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, ABCD, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंध या प्रश्नवाचक। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, ठीक है, क्योंकि ये आप दिखा रहे हो किसी का निजता को दिखा रहे किसी चीज की, ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में अनुसूची में नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? टोटल 22 भाषाएं, और इन जो नीचे दी है 4 है, उनमें से कौन सी नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती। तो इसमें आपकी राजस्थानी भाषा किसमें नहीं है? उन 22 भाषाओं में नहीं है जो किसमें 8वीं अनुसूची में है। निम्न में ओष्ठ व्यंजन है, ओंठों से जो व्यंजन ओंठों में टच करते बोलते हुए कौन से? तो वो कौन सा वर्ग होता है? प वर्ग होता है। प वर्ग कौन सा होता है? पूरा प वर्ग का जो व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं? ओष्ठ, तो इसमें प ही आ जाएगा, ठीक है। देवनागरी सर्वप्रथम कहाँ प्रचलित हुई थी? जो हमारी लिपि है, हिंदी लिखने की लिपि देवनागरी, ठीक, वो सर्वप्रथम कहाँ प्रचलित हुई थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। ये भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हुई थी आपके कहाँ पे? गुजरात में। नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, इसलिए इसके पीछे क्या लगा है? नागरी लगा हुआ है, ठीक है, गुजरात के नागर ब्राह्मण पर। निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। ये तो काफी सरल क्वेश्चन है, कौन सा पत्र कार्यालयी नहीं होगा? ऑफिस वाला कौन नहीं होगा? निमंत्रण पत्र, ठीक है। अगला है उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? प्रश्न अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार। तो जो उपमा है वो आपका किस अलंकार का है? अर्थ अलंकार का भेद है उपमा, ठीक है, उपमान उपमेय वाला, ठीक है। अमी किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व, अमृत, अतीत, अनार। अमी, अमी है आपका किसका? अमृत का। निम्न में शुद्ध शब्द छांटिए। अमी पर्यायवाची अमृत का, और इसमें शुद्ध शब्द छांटना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो क्या है? वर्ण के स्थिति से शुद्ध है। 1 2 3 4, अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभियस्त, तो ये सी वाला होगा, तीसरा वाला होगा अभ्यस्त। अभिहंगत शब्द में उपसर्ग है, अभि, अ, अभि, अम। 18 क्वेश्चन है ABCD, इसमें से आंसर कौन कौन सा उपसर्ग है इसमें? ये भी काफी आसान सा है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? अभियांगत, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अभी, पहला वाला। कैदी और कोकिला निम्न में से किसकी रचना है? कैदी और कोकिला निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राकेश जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध। कैदी व कोकिला किसकी रचना है? 19वां क्वेश्चन। तो ये है आपके किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी, कवि और कोकिला। अंतिम हिंदी का क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं हवाई पत्र, नियति पत्र, पारपत्र,
या प्रेषण पत्र। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, जो फॉरेन जाने के लिए होता है उसे पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। सी तीसरा वाला पारपत्र, ठीक है। अब आता है हिंदी के क्वेश्चन 20 खत्म होंगे, इसके बाद उत्तराखंड जी के और जीएस सेंटर का जी के आता है, ठीक है। हिमालयन संग्रहालय स्थित है पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। हिमालयन संग्रहालय म्यूजियम, हिमालयन म्यूजियम, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। मिशन कवच कुंडल की शुरुआत किस राज्य में की गई है। मिशन कवच कुंडल, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिशन कवच कुंडल की गई है महाराष्ट्र में। अगला है जनजाति से क्वेश्चन है, बजहर किस जाति का त्योहार है। बजहर किस जनजाति का त्योहार है। बजहर थारू, बोक्सर, राजी, भूटिया। तो ये आपका थारू जनजाति का त्योहार है बजहर। बसखेड़ा अभिलेख व मधुबनी अभिलेख किससे संबंधित है। बसखेड़ा अभिलेख ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बसखेड़ा अभिलेख व मधुबन अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित हैं। 1 2 3 4। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ये आपके हर्षवर्धन से संबंधित है। कौन से, बसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 किसको मिला था। उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा, नारायण राणा, रेणु कोहली, सुरेंद्र सिंह भंडारी। तो ये आपको मिला था हरि सिंह थापा को। ऋग्वेद में गाय को कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिरा, उर्वरा, अधन्या या पाणी। ऋग्वेद में गाय को कहा जाता है। 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, अधन्या। रामडोला मेला किस जनपद में लगता है। मेले को आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व में और उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। तो रामडोला मेला लगता है आपका ऊधम सिंह नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि निम्न में से किसको अलग करती है। बेरिंग जल संधि उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, एशिया व यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व एशिया, या एशिया व उत्तरी अमेरिका। बेरिंग जल संधि निम्न में से किसको अलग करती है। 1 2 3 4। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, चौथा वाला, एशिया व उत्तरी अमेरिका को, ठीक। एशिया और उत्तरी अमेरिका कौन अलग करती है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो जो बेरिंग की खाड़ी है वो एशिया को किस भाग को, एशिया का जो कौन सा भाग है, उत्तर पूर्व, एशिया का उत्तर पूर्व वाला भाग किस अलग करती है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, ठीक। एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। एशिया का कौन सा भाग, उत्तर पूर्व, और उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम भाग को अलग करती है कौन, बेरिंग जल संधि। अगला है आपका अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिला किस वर्ष गठित हुआ, किस वर्ष बना, मतलब अल्मोड़ा जिले का गठन 1889, 1891, 1997, 96, 96, 60, ठीक है। आपका अल्मोड़ा जिला किस वर्ष बना। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये बना था आपका 1891 में, ठीक। उसमें जो कुमाऊं जनपद था उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा गया था 1891 में। तो 2 जनपद बने थे कुमाऊं से टूट के, ठीक है। एक बना था अल्मोड़ा, एक बना था आपका नैनीताल, ठीक है। 1960 में 3 जनपद बने थे आपके, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है। 1997 इसमें भी 3 जनपद बने थे आपके, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1891। एडन नहर किस नदी पर स्थित है? सतलुज, दामोदर, रावी या गंडक? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है काफी अच्छा। एडन नहर आपके किसके? दामोदर नदी, ठीक है। तो ये किसकी सहायक है? दामोदर, हुगली की सहायक, ठीक है। दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली, ठीक है। और इसको दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक, ठीक है। जिस हिसाब से कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक, इसे बंगाल, दामोदर को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। और किसकी सहायक है? हुगली की। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली, सदानंद जोशी, परकू पंत या नीलू कटायत? तो ये कहा जाता है आपको किसको? परकू पंत को। हर्षदेव जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य। सदानंद जोशी को क्या कहा जाता है? रटोला, रठोला राठ, ठीक है, या रटोला जोशी, ठीक है। नीलू कटायत को क्या कहा जाता है? नीलू कटायत को कहा जाता है आपका कुमाऊं, नीलू कटायत को कुमाऊं ने खिल्लत, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? नीलू कटायत को क्या कहा जाता है आपका? कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लित, ठीक है। रठोला राठ है आपका कौन? सदानंद जोशी। परकू पंत आपका कौन? कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। ये इनके उपनाम है। अगला आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पास करा था? तो ये आपका पास हुआ था आपका 1878 में, 1878। तो ये कहा था, किसने किया था? लॉर्ड लिटन, ए वाला ऑप्शन, लॉर्ड लिटन ने किया था। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। डलहौजी ने कौन सा किया था? हड़प नीति, हड़प नीति शुरू की थी, या इसको क्या कहते हैं? व्यय पथ, व्ययगत का सिद्धांत इसने शुरू करा था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम क्या हुई थी? जनगणना शुरू। लॉर्ड रिपिन के टाइम प्रतिवर्ष 10 साल जनगणना शुरू, ठीक है, प्रति 10 साल में। सॉरी, लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या हुई थी? 1871 में क्या हुई थी? जनगणना, प्रथम बार। अगला है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई है? ताड़ीखेत, रानीखेत, आपका ऑप्शन ए है ताड़ीखेत, ऑप्शन बी है रानीखेत, मोहान ऑप्शन सी है, और चौथा ऋषिकेश। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ABCD, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला मोहान, ये बल्मोड़ा में, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड पेंशन, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है भारत सरकार की, मोदी सरकार की, वो कब शुरू हुई? 1 जून 2020, 15 अगस्त 2021, 5 मार्च 2019 और 26 जनवरी 2020। वन नेशन वन राशन मतलब कि आपको एक राशन कार्ड से देश में किसी भी कोने में क्या मिल सकता है? आपको सरकारी राशन, ठीक है। तो ये आपको हुई थी 1 जून 2020 को शुरू। राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य में जो वन पंचायतें हैं उनका गठन कब किया गया? 2001, 1931, 1935 या 1928? 1, 2, 3, 4। तो वन पंचायत का गठन किया गया 1931 को, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में, अंग्रेजों के द्वारा, जब उन्होंने क्या बनाई थी आपकी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी 1921 में, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करी थी उसके बाद 1931 में ऑफिशियली क्या हुआ था यहाँ पे? वन पंचायतों का गठन। पर्सी विंगडम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। भारत में रेशम उत्पादन में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? भारत में जो रेशम का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल? तो रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। टिंचरी माई संबंधित है, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन से, ठीक है। टिंचरी माई संबंधित है आपका बीज बचाओ आंदोलन से, शराब आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ABCD। तो ये दूसरा वाला है शराब आंदोलन से संबंधित आपकी टिंचरी माई।
नोबेल शांति पुरस्कार, ये आपका क्या, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दामोत्री मुरातो व मारिया रेशा, ये किस देश से हैं? रूस, कनाडा, यूएसए, रूस, फिलीपींस। तो ये हैं आपके कैसे, रूस और फिलीपींस से। पटवारी घराट व चाय, ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पटवारी घराट व चाय। इसके लेखक कौन है? यशवंत कटोच, आर एस टोलिया, यशोधर मडवाल या शेर सिंह पांगती। 1 2 3 4, इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन है? पटवारी घराट व चाय जो ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके आर एस टोलिया, ठीक है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। झील और ताल से, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये आपका है कोलेरू झील, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी बोलते जिनको, जब राज्य बना था तो प्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? एन रविशंकर, अशोक कांसरण, अजय विक्रम सिंह या आर एस टोलिया। तो ये बनाया गया था किसको? अजय विक्रम सिंह को, ठीक है। जो एन रविशंकर हैं, ये प्रथम शिक्षा सचिव थे, ये क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन सेक्रेटरी, यानी कि शिक्षा सचिव। अशोक कांत शरण, ये प्रथम पुलिस महानिदेशक थे उत्तराखंड के, फर्स्ट पुलिस महानिदेशक, यानी कि डीआईजी, ठीक है। आर एस टोलिया क्या थे? प्रथम सूचना आयुक्त, ये उत्तराखंड राज्य के थे, फर्स्ट सूचना आयुक्त, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अजय विक्रम सिंह क्या थे? प्रथम मुख्य सचिव। फर्स्ट शिक्षा सचिव एन रविशंकर, फर्स्ट पुलिस महानिदेशक अशोक कांसरण, और आर एस टोलिया प्रथम सूचना आयुक्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम समांतर सरकार का गठन हुआ था। बलिया, तामलुक, सतारा, ठीक है, ये तामलुक है, या रोहिलखंड। तो ये कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बलिया में, समांतर सरकार, ठीक है। किसके पांडे में? चित्तू पांडे के। बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार, जब अंग्रेजों के खिलाफ की सरकार का गठन हो गया था? चित्तू पांडे, मतलब इन्होंने अपनी सरकार गठित कर दी थी वहां पर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, 1944 में हुई थी सरकार गठित, ठीक है। तामलुक में सतीश सावंत ने की थी, सतीश सावंत। सतारा में किसने की थी? नाना पाटिल, इन 3 जगह क्या हुई थी? समांतर सरकार शुरू हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बलिया, तामलुक और सतारा। प्रसिद्ध बगवाली पोखर जो मेला है, वो बगवाली पोखर युद्ध कब हुआ? सॉरी, मेला नहीं, युद्ध। प्रसिद्ध बगवाली पोखर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 2, 1779 में। किस किस के बीच हुआ? ये हुआ आपका किसके? गढ़वाल नरेश, ललित शाह, और किसके बीच? मोहन चंद वंश का शासक, ठीक है। 1791 में कौन? 1791 में आपका कौन हुआ? लंगूरगढ़ का युद्ध। किसका युद्ध हुआ ये? लंगूरगढ़। और किस किस के बीच हुआ लंगूरगढ़ का युद्ध? ये हुआ आपका प्रद्युमन शाह, पवार शासक प्रद्युमन शाह, गढ़वाल का जो शासक था, और किसके बीच? गोरखा के बीच, ठीक है। जब 1790 में गोरखाओं ने कहाँ कब्जा कर लिया था? कुमाऊं में। इसके बाद उन्होंने क्या? गढ़वाल में आक्रमण किया, और इनका युद्ध कहाँ पर हुआ? लंगूरगढ़, ठीक है। तो लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1791 में। 1790 में कौन किसका युद्ध हुआ? ये आपका हुआ किसका? महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच, हवालबाग में, महेंद्र चंद और गोरखा, ठीक है। तो ये क्या अंतिम युद्ध था चंदों का। इसके बाद चंदवंश की सत्ता उखड़ गई थी कहाँ पे? कुमाऊं में। इसके बाद यहाँ पे कौन आ गए थे? गोरखा। 1804 में किसका युद्ध हुआ? ये खुड़बड़ा, देहरादून में,
मई 1804 में खुड़बुड़ा, 14 मई 1804 में देहरादून में किस किस हुआ है? प्रद्युमन शाह वर्सेस गोरखा का। और इसमें गोरखा क्या हो जाता है? विजय हो जाता है और यहीं से क्या एक गढ़वाल में भी शासन शुरू करता है 1804 से। 1790 में का कुमाऊं में शासन करते हैं। 1791 में गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं, लेकिन गोरखा इस बार हार जाते हैं प्रद्युमन शाह से, लेकिन 1804 में क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय रखे गए हैं? 18, 29, 32, 31। जो पंचायती राज सिस्टम है उसे किस में रखा गया है? संविधान की 11वीं अनुसूची में। और उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए। 18 किसके लिए है? 18 है 12वीं अनुसूची में, जो किसके लिए है? नगर निगम के लिए। ठीक है। जो नगर पालिका और नगर स्वायत्ता सिस्टम है, ठीक है, नगर सिस्टम है, उसके लिए है 18। और ये किसके? पंचायत, ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है। पंचायती राज के लिए कौन सा? 29 विषय रखे गए हैं। ये आपके कौन सा अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और ये कौन सा अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। कौन सा? नगर पालिका में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल, ब्रह्मपाल, नागपाल व जोगमाल। पाल वंश का संस्थापक देवपाल, ब्रह्मदेव, नागपाल या जोगमाल? तो इसका संस्थापक है आपका देवपाल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यानी कि रूरल RRB, रीजनल रूरल बैंक, जिसे RRB कहते हैं, जिनको रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1976 को। ये 2 अक्टूबर 1975, ये 2 अक्टूबर 1982, 1 अप्रैल 1935। 1, 2, 3, 4। RRB की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को, जो आपका कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। तो ये कहाँ खोला गया था? सर्वप्रथम मालदा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। कहाँ खोला गया था? मालदा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, उत्तराखंड के पर्वत तथा उनकी ऊंचाई। तो उसमें से एक क्वेश्चन है कामेट, जो कामेट पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1756। ठीक है। ये किसकी है? 7817 नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है। इसके बाद जो अगला है 1990 के लिए कैलेंडर वही है जो किसके लिए है? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है कि जो 1990 में जो कैलेंडर था वो वही है जो कौन से में? कैलेंडर जो रिपीट होता है वो आपका 6 साल में होता है। ठीक है। तो ये 1996 में रिपीट होगा वही कैलेंडर। ठीक है। ये याद रखना आप, कैलेंडर रिपीट कब होता है? 6 साल, हर 6 साल में। अगला है मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूत जो रचना है, ठीक है, कालिदास की, उसका कुमाऊं में जो अनुवाद है वो किसने करा है? लीलाधर जोशी, पंडित ज्वालाधर जोशी, मनोहर श्याम जोशी और गिरीश चंद्र जोशी। तो ये करा है पहला नंबर पे जो है लीलाधर जोशी ने। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष और महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा पुरुष का परिचय देते, माने वो पुरुष था, मैंने पुरुष को मैं क्या स्क्वायर से दोहरा रहा हूँ, महिलाओं को मैं क्या सर्कल से दोहरा हूँ। इसकी माता यानी कि जो इशारा करा है जिस पुरुष की तरफ, उसकी जो माता है माने कि ये महिला मेरे पिता की, जो उसकी माता है वो उस महिला के पिता की क्या है? इकलौती पुत्री है। ठीक है। तो यानी कि जो ये है, ये इनकी इकलौती पुत्री क्या है? ये। ठीक है। तो इनका ये दूसरा बंदा क्या हो जाएगा? मेरे पिता की, मतलब इसका भी क्या इससे संबंध है? कौन सा? तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है पुरुष का महिला से किस प्रकार संबंध है। जो वो पुरुष है वो उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जो ये पुरुष है, जो ये वाला था, ठीक है, वो इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र। तो इस महिला का क्या हो? पुत्र है। ठीक है।
पवाटा के निकट रीजनिंग की डिटेल क्लास थोड़ी कुछ दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है, तो आप उस पर हमारे साथ बने ही रहिए। कुछ दिनों में हिंदी और रीजनिंग पे आपको क्या, और जो हिस्ट्री और आपको पॉलिटी वो भी क्या पूरी डिटेल में वीडियोज आने वाली हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। पवाटा के निकट भंगाणी नामक स्थान पर युद्ध गढ़ नरेश फतेहपति साहू किसके मध्य हुआ था? मेदिनी प्रकाश, रुद्र प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद। पवाटा के भगाणी नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था वो गढ़ नरेश उस टाइम थे फतेहपति साहब, उसके वक्त किसके बीच हुआ था? ये हुआ था रुद्र प्रकाश और फतेहपति शाह के बीच। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किया? 96, 97, 98, 99। इसका आंसर होगा हो जाए डी, चौथा वाला 1999 को क्या फेमा एक्ट क्या हुआ लागू हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? जो कंप्यूटर में माउस लगा होता है उसकी खोज किसने की? क्रिस्टोफर सॉल्स, डगलस एंजेलबर्ट, सीवी मिरिक। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की बी, डगलस एंजेलबर्ट ने। द दून स्कूल, जो देहरादून में जो प्रसिद्ध स्कूल है, द दून स्कूल, ठीक है, जिसमें करीना कपूर भी पढ़ी हुई है, उसके संस्थापक थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं से पढ़ रही, ठीक है। उसके संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो इसके जो संस्थापक हुए कौन थे देहरादून में? सतीश रंजन दास, ठीक है। नैनीताल नगर पालिका हेतु, नैनीताल के जो नगर पालिका हेतु जो गठन के जो एक्ट पारित किया गया कुमाऊं कमिश्नरी में, वो कब? वो एक्ट यानी कि एक्ट 10 था, वो तो कब पारित किया गया? 42, 43, 41, 45, 1842, ठीक है। एक्ट कब पारित किया नगर पालिका गठन? 1842, ठीक है। और नैनीताल की खोज किसने की? सीपी बैरन, 1841, ठीक है। भारत की नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? नेशनल इनकम कमीशन, एनईसी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, या नीति आयोग, ठीक है, नीति। भारत में नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। राज्य में पटवारी की नियुक्ति कब हुई? पटवारी की नियुक्ति किस वर्ष हुई? राज्य में पटवारी की नियुक्ति किस वर्ष हुई? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा। कौन करता है की जगह नियुक्ति? किस वर्ष? काफी सरल क्वेश्चन है। इसकी नियुक्ति की थी कमिश्नर ट्रेल ने। किसने? द्वितीय कमिश्नर थे जहाँ के ट्रेल, उसने करी थी 1819 में। 1815 में यहाँ पर प्रथम कमिश्नर बनता कौन? ई गार्डनर, ठीक है। 1822 में क्या होती है? 1822 में जेल बनती कौन? अल्मोड़ा जेल, प्रसिद्ध अल्मोड़ा जेल बनती है 1822 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ अंश के ऐसी जेल में रखे थे, अल्मोड़ा जेल में। 1850 में क्या होता है? 1850 में जेल बनती कहाँ की? पौड़ीगढ़ वाली, पौड़ी की जेल बनती है 1850 में। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSA, यह स्थापना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, ठीक है।
1828, 1824, 1826, 1928, 1828 था, ठीक है। HSA, ठीक, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है अब की 1924, ठीक। 1926 में क्या भगत सिंह किसकी स्थापना करते हैं? नौजवान सभा। 1928 में क्या है, जो HSA होता है इसे चेंज करके HRSA कर देते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक, सॉरी, ये आपका HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1928 में भगत सिंह और ये फिरोज कोटला दिल्ली में इसका नाम बदल के क्या कहते हैं? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1926 में क्या, नौजवान सभा की स्थापना। 1931 में क्या होती है, इनको फांसी हो जाती है 23 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हो जाती है, पास। यही दिन क्या मनाते हैं हम? शहीदी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद जब राज्य आंदोलन चल रहा था उसके दौरान इसका गठन किसने किया? 1, 2, 3, 4। तो इसका गठन किया 1988 में शोभन सिंह जीना, ठीक है, बीजेपी से जुड़े हुए थे शोभन सिंह जीना, उन्होंने किया। अगला है, दिल्ली सल्तनत में तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया किसने? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश रजिया। तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? ठीक है, तो ये तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। किसने किया आपका? इल्तुतमिश। तुर्क-ए-चहलगानी क्या था? 40 सरदारों का गुट, ठीक है। रजिया क्या थी? रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। उसके बाद एक गद्दी पे बैठती है। बलबन क्या था? दिल्ली सल्तनत सबके क्रूर शासक, ठीक है। अगला आपका, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित होता कब? 1871 में, ठीक है। तो इसके प्रथम संपादक थे आपके कौन से? 1, 2, 3, 4। इसके प्रथम संपादक थे आपका दूसरे नंबर पे बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। बाद में 1913 में इसके संपादक कौन बनते हैं? बद्री दत्त पांडे। 1918 में सत्य को अल्मोड़ा अखबार को क्या किया जाता? बंद किया जाता और बद्री दत्त पांडे एक नया अखबार निकालते, कौन सा? शक्ति, ठीक। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इटली, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी 1, 2, 3, 4। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में, ठीक है। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी? पोपा, माउंट पोपा। इंडोनेशिया में माउंट क्राकाटोआ, ज्वालामुखी। इटली में कौन सा होगा? स्ट्राम्बोली, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लाइट हाउस भी कहते हैं। पहाड़ी बकरी यानी कि माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध है बेचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, एकता बिष्ट, मधुमिता बिष्ट। माउंटेन गोट यानी कि पहाड़ी बकरी के नाम से कौन? चंद्रप्रभा ऐतवाल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है पॉलिटी का, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है यानी कि स्टेट पीसीएस, ठीक है। जैसा हमारा उत्तराखंड का स्टेट पीसीएस कौन है? यूकेपीसीएस, ठीक है। यूकेपीसीएस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूकेपीएससी, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा कौन सकता है? तो इनको हटाता कौन है? आपका राष्ट्रपति, ठीक है। पुनाड़, पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? पंतनगर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर। पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो
पुनाड़ जो प्राचीन नाम है वो आपका रुद्रप्रयाग का है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रपति? वित्त आयोग का गठन किया जाता है आपका किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत। अगला जो आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका, कांडवा है। ये वीडियो के पेपर में भी आ रखा था। कांडवा है त्योहार, आभूषण, लोक नृत्य, खाद्य पदार्थ। उत्तराखंड में जो कांडवा है वो क्या है आपका? आभूषण। अगला है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये आपका हमारा क्या मौलिक अधिकारों वाले में है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको कहाँ से कहाँ तक? ये धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ठीक है, तो धार्मिक कार्य में प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 में क्या दे रही कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकारों में से एक है। लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पे है? लखवाड़ बांध, यमुना, टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा। तो लखवाड़ बांध आपके यमुना में। ठीक है, पंचायतों में जो अब पंचायती राज सिस्टम में उसमें जो सीटें होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं जब, तो उसमें सीटों के आरक्षण को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आर्टिकल 243A। ठीक है, यानी कि क, ग, ख या ख। आर्टिकल 243A, B, C, D। तो ये रखा गया आपका आर्टिकल 243D में, घ 243, अगर इंग्लिश में लिखेंगे 243D। ठीक है, बी में क्या रखा है, यानी ख में क्या रखा है? पंचायती राज का संविधान। सी में क्या रखा है, यानी घ में क्या रखा है? क में क्या रखा? सी में 243 में क्या रखा है? पंचायत का गठन, इसमें गठन रखा गया। ठीक है, क में क्या रखा है? पंचायत सिस्टम। ई में क्या रखा है? पंचायत का कार्यकाल। 243 में क्या रखा गया? कार्यकाल। कितने वर्ष का होता है? 5 साल का मिनिमम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा? 243C, यानी कि 243 का आरक्षण, डी 243D हो जाएगा इसका आरक्षण। ठीक है, घ। राज्य में टॉयलेट मैन से प्रसिद्ध है। टॉयलेट मैन से प्रसिद्ध कौन सा व्यक्ति है राज्य में? मनीष रावत, जीत सिंह नेगी, रमेश भट्टेजा, सुरेंद्र सिंह भंडारी। टॉयलेट मैन से प्रसिद्ध है राज्य में वो है आपका कौन सा? रमेश भट्टेजा। सुरेंद्र भंडारी क्या है? उत्तराखंड एक्सप्रेस, इनका नाम क्या है? उत्तराखंड एक्सप्रेस। मनीष रावत किससे संबंधित है? इनका जो उपनाम है मेडिसिन मैन। ठीक है, मेडिसिन मैन। ठीक है, एक मनीष रावत के एथलीट हैं, वो दूसरे जो ओलंपिक में गए थे। ठीक है, चौथे नंबर पर ये थे 2016 के ओलंपिक में, वो दूसरे नंबर के गोपेश्वर के। ठीक है, जीत सिंह नेगी का जो उपनाम हो क्या है? गढ़वाली सहगल। जीत सिंह नेगी को क्या कहा जाता है? गढ़वाली सहगल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप क्या पॉइंट को नोट करते रहे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा बताते रहूँगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति, इंद्रजीत समिति, तनख्वाह समिति, थुंगन समिति। चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है, तो ये आपकी चौथी वाली थुंगन समिति। थुंगन समिति है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों समिति क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित। ठीक है, अगला है चंद वंश के किस शासक ने रेशम का उत्पादन किया? कल्याण चंद, इंद्रचंद, रुद्रचंद या जगत चंद? तो ये किसने किया? आपका इंद्रचंद। जगत चंद के कार्यकाल को आपका क्या कहा जाता है? चंदों में स्वर्ण काल। ठीक है, अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है?
लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लोकसभा का एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, जो लोकसभा की कार्यवाही का संचालित करता है। जब अध्यक्ष नहीं होता तो उसके कुर्सी पर कौन बैठा, उपाध्यक्ष। तो जब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके चुनाव की तिथि कौन घोषित करते हैं, 1 2 3 4, इसका पहला वाला आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। मोलाराम के गढ़ राजवंश की रचना किस भाषा ने की। जो मोलाराम की पुस्तक है गढ़ राजवंश, ठीक है, उसकी रचना किस भाषा में हुई है। गढ़वाली, हिंदी, अवधी, ब्रज। गढ़ राजवंश की रचना किस भाषा में की गई है, ये की गई ब्रज भाषा में। आगरा नगर बसाने का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है आपको अकबर को, इब्राहिम लोदी की, शेरशाह सूरी को, या सिकंदर लोदी को। तो ये जाता है आपको किसको, सिकंदर लोदी को। कब, 1504 में। अकबर ने क्या बसाया था, अकबर ने क्या, फतेहपुर सीकरी। इब्राहिम लोदी क्या था आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जो बाबर के साथ 1526 में पानीपत के युद्ध में क्या हो गया था, मर गया था। पानीपत के युद्ध में क्या हो गया था, युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो सल्तनत का पहला राजा है ये जिसकी युद्ध के दौरान क्या हुई, युद्ध भी पानीपत में 1526 में, ठीक है। शेरशाह सूरी, इसने क्या बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी रोड बनाई थी। गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे डाक टिकट कब जारी हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है 75, 77, 65, 82, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर जो डाक टिकट जारी हुआ 1965 में, ठीक। 1975 में किस पे हुआ, मोनाल, मोनाल जो पक्षी हमारा राज्य पक्षी, उसके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ। 77 किसका हुआ, बुरांस, राजा पुष्प, इस पे डाक टिकट जारी हुआ। 82 किस पे हुआ, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, इस पे डाक टिकट क्या हुआ, जारी हुआ। और 65 में किस पे हुआ, गोविंद बल्लभ पंत। ब्राकाना जलप्रपात, वाटरफॉल, ब्राकाना वाटरफॉल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ब्राकाना वाटरफॉल 1 2 3 4, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। अगला जो क्वेश्चन है 79, वो है आपका उत्तराखंड में SDRF, उत्तराखंड में SDRF का गठन, SDRF 2013, 12, 11, 15, 2013 केदारनाथ आपदा के बाद क्या हुआ, SDRF का गठन। ये किसके तर्ज पे हुआ, जो राष्ट्र की क्या है, देश की NDRF, नेशनल डिजास्टर रिजर्व, ठीक है, इसके तर्ज पे SDRF का गठन 2013 उत्तराखंड। भतूज त्योहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है, जागेश्वर, बागेश्वर, माणा या केदारनाथ। भतूज काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मनाया जाता है आपका कैसे, केदारनाथ। ये मनाया जाता है आपका कब, रक्षाबंधन के दिन। निम्न में प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। मान नदी, तापी, नर्मदा, माई। मेरे हिसाब से इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए था, अरब सागर में जल नहीं गिराती है, नहीं होना था निम्न में से, क्योंकि इसमें 3 नदियाँ क्या करती है आपकी, अरब सागर में नदी गिराती को पानी गिराती है अपना, तापी, नर्मदा और माही। तापी, नर्मदा और माही क्या करते हैं आपके, अरब सागर में क्या करते हैं, अपना जल गिराती। और जो नहीं गिराती वो कौन है, महानदी। ये अपना जल कहाँ गिराती, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये तीनों अरब सागर में गिराती, तो ये क्या है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। महानदी क्या है आपका पूर्व की ओर बहने, इसलिए बंगाल की खाड़ी में बहती है। मोहन उप्रेती हैं, मोहन उप्रेती क्या है उत्तराखंड में, पत्रकार है, साहित्यकार है, खिलाड़ी है, या रंगकर्मी, यानी कि जो नाटक करते।
मोहन उप्रेती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, रंगकर्मी यानी नाटककार। ठीक है। निम्न में किस राज्य में कावेरी जल विवाद है? किस राज्य में कावेरी जल विवाद है? तो ये तो 3 राज्यों में है, इस समय से इसका भी जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कावेरी जल विवाद है? तो आपके केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? केरल में क्या है? कावेरी जल विवाद। तो देखो कावेरी जल विवाद क्या है, कावेरी नदी पे है। ये आपका है 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से? आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया। वैसे इसमें कर्नाटक भी है। तो जो कावेरी नदी का जल विवाद है, तो क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है? कावेरी जल विवाद। ठीक है। तो ये थोड़ा ऑप्शन में क्या हो गया, दिक्कत होगी। इसमें 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं। किसमें? कर्नाटक और केरल में। तो मैंने आपको बताया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आपका कौन सा है? कावेरी जल विवाद। इसमें जो एक आता है यूटी पुडुचेरी भी आता है, तो चारों में फैला हुआ है। तो इसके 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 2 और 4। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, न्योवाल या विस्टावली कौन है? न्योवाली था ये, नोवाल नहीं था ये। प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ी हो रही। न्योवाली तथा विस्टावली, ये क्या है? कर है, कचरे हैं, मंदिर पर्वत है। ये आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री से है। तो ये आपके कचरे हैं, यानी कि कोर्ट, न्यायालय किस काल में थी? चंद वंश में। चंदों के काल में क्या थी? न्योवाली या विस्टावली क्या थी? अदालतें थी, कचहरियाँ थी। ठीक है। अगला है भारत की सेज, SEZ, सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव के आधार पर हुआ? किस नीति का निर्धारण? SEZ, सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव के आधार पर हुआ? जापान, चीन, USA, जर्मनी। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? चाइना। तो चाइना का कॉपी करा है भारत ने क्या? सेज नीति। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये किससे है? आपका कॉपी करा भारत ने? चीन। ठीक है। इसका जो अधिनियम पास हुआ था सेज का, वो कब हुआ था? 2005 में। ये इंडियन इकोनॉमी का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है आपका प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे? नयार नदी, कोसी नदी, टोंस नदी या पिंडर नदी? गर्जिया देवी का मंदिर, तो ये आपके कोसी नदी में। ठीक है, कोसी नदी के क्या किनारे पे आपका गर्जिया देवी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्त उदाहरण नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज है, उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं? CD, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, RM, रैम। ठीक है। निम्न में से सेकेंडरी स्टोरेज है वो नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं, वो कौन सा है? रैम, RAM, रैम। ठीक है। बाकी ये सब क्या है? सेकेंड। रैम क्या है? आपका प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राथमिक स्टोरेज है। और ये सब क्या है? आपके सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि जिन्हें हम क्या घटा बढ़ा सकते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। बाकी ये क्या है? आपका प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है आपका, जोशीमठ जो औली में जो औली है, जोशीमठ से जो औली तक है रज्जु मार्ग कब शुरू किया गया? ठीक है, ट्रॉली, जहाँ पर ट्रॉली लगी वो कब शुरू की गई?
2 से 3 किलोमीटर की ट्रॉली है। ये कहाँ से? जोशीमठ से और औली जाने के लिए, ठीक है। जोशीमठ शहर से और औली तक आपको क्या ट्रॉली में छोड़ते हैं। जो मार्ग है उसकी उद्घाटन कब हुआ, मतलब वो कब शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 अक्टूबर 1993। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का, 90 नंबर का क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा रह गया, 10 क्वेश्चन रह गए। निम्न में मिलान कीजिए। खट ये आपका उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन से, सॉरी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से क्वेश्चन है। इनका मिलान करना है कौन सा कांड का हुआ था, ठीक है। खटीमा, अच्छा सॉरी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा क्या गलत है। तो खटीमा कांड का हुआ था 1 सितंबर 1994, ये सही है। रामपुर तियारा 2 अक्टूबर 1994, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर, ये आपका गलत है। श्रीयंत्र टापू कांड आपका 8 अक्टूबर 1995, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो है मिलान में वो गलत कौन सा है? 3 सितंबर 1994, ये आपका कब हुआ था? 2 सितंबर को। मसूरी कांड कब हुआ था आपका? 2 सितंबर को। जब खटीमा में हुआ था 1 सितंबर 1994 को, उसके ठीक अगले दिन इसके विरोध में मसूरी में क्या प्रदर्शन हो रहा था। तो यहाँ पर पुलिस ने क्या चलाई थी? गोली चलाई थी। इसमें 8 लोग के क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, ठीक है। श्रीयंत्र टापूकांड श्रीनगर में हुआ 8 अक्टूबर 1995 को, और रामपुर तिराहा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना 39, 1539, 1639, 1739, 1839। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना 1639 में की थी, ठीक है। कौन सा वाला काशीनगर? आपका काशीपुर, ठीक है। काशीनाथ अधिकारी ने इसकी क्या की थी? स्थापना करी थी, आपका उधम सिंह नगर, जो काशीनगर। उत्तराखंड में नगरीय स्वयंत्र शासन की व्यवस्था, नगरीय स्वशासन की व्यवस्था कब शुरू की? उत्तराखंड में नगरीय स्वशासन 15, 16, 17, 1915, 1916, 1917, 1918। नगरीय स्वशासन की व्यवस्था उत्तराखंड में 1915, 1916, 1917, 1918। तो ये कब की गई थी? 1916 को। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? 27, 1927, 1929, 1931, 1925। इन्होंने की थी 1925। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन, ठीक है। 1929 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, नेहरू ने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग। मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1925। और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की कौन सी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। और कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। और प्रथम भारतीय कौन थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू। निम्न में से चंद शासकों में से कौन सा शासक मुगल बादशाह अकबर से मिलने गया? चंद शासकों में कौन सा शासक मुगल बादशाह अकबर से मिलने गया? ABCD। लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या ज्ञानचंद। तो ये जो अकबर से मिलने गया था लाहौर में 1588 में, वो गया था आपका रुद्रचंद। कब? किसका कब जिक्र मिलता है इसका? 1588 में।
शिक्षा, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य पर किया गया जो व्यय है, जो खर्च है, वो क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो खर्च किया जाता है किस पे? शिक्षा पे, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पे, तो वो कहा जाता है आपका कौन सा? मानव पूंजी। 96 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो या ठुल खेल है कौन सा? क्रांति, विवाह, कुश्ती या पहाड़ी रामायण? जो ठुल या ठुसको खेल है वो क्या है आपका? एक क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है या पहाड़ी रामायण? ये आपका क्या है? पहाड़ी रामायण। अपने रूप और आकार के अनुसार निम्न में से कौन से एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? यानी कि आग का प्रकार, जो आग लगती है जंगल में, उसका प्रकार कौन सा नहीं निम्न में से? सरफेस फायर यानी कि जो सरफेस पे लगती है, सतह पे, ग्राउंड फायर यानी कि जो जमीन में लगती है, ट्री फायर यानी कि जो पेड़ में लगती है, फायर स्टोन जो बहुत तेजी से आग आती है, जलती। तो निम्न में से कौन सा फायर, कौन सा वनाग्नि का उदाहरण है? तो आपका ट्री फायर, ठीक है, जो पेड़ों पर आग लगती है, ट्री फायर वनाग्नि का उदाहरण है। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? ये आपका महिला होना चाहिए। किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? 1932 में जो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय, उसका क्या होता है? एनुअल दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें क्या जो बंगाल का गवर्नर था उस पर गोली किसने चलाई? तो ये चलाए थे अभी किसने? बीना दास ने। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 99। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था? पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था मित्रदास, वानोडीज, सेप्लेस, गोंडोफर्निस? 1 2 3 4। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, चौथा वाला, गोंडो फर्नांडिस। ये आपको जिसको देखने रहा, ये 20वीं ईस्वी से 41 ईस्वी तक क्या था? इस वंश का राजा गोंडो फर्नांडिस। ठीक है, कब था ये? 20 से 41 ईस्वी तक सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। 100 लास्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट एसडी इंडेक्स आई, किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब से जारी किया गया? 1990, 1991, 1992 या 1979? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट, 1990 में। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हुआ? जारी हुआ। मानव विकास सूचकांक पहली बार किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, तो ये थे आपका आज का मॉक पेपर 100 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जितना स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी, तो उसकी डिटेल क्या है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या होंगे, हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चलती है श्रीनगर गढ़वाल में, तो इससे हमारी क्या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा ऑफलाइन जो रिसेंटली जो बैच शुरू होने वाला है वो होने वाला आपका 14 अप्रैल को 2022 से शुरू होने वाला है नया बैच। ठीक है, वो आपका फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, आपका पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, सबके लिए एक ही जो बैच शुरू होने वाला है 14 अप्रैल 2022 से।
तो आपको हमको इन नंबरों पे कॉल करके जो वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।